जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के लिए हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटी दी, और साथ ही साथ हम जो है वो कल के लिए भी प्लान करेंगे। ठीक है, हम लोगों का एक क्लियर सा डिस्कशन था कि मार्केट पर ज्यादा गिरावट नहीं होगी। ठीक है, आपको एक पुल बैक दिखाई देगा। और मार्केट ने क्या किया? ठीक है, जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, हम लोगों ने ये वाला लेवल जरूर डिस्कस किया था कि इसके नीचे यदि मार्केट आएगा तो हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। मार्केट ने एक नीचे का भी मूव दिया और उसके बाद एक ये वाली जो कैंडल बनी है, मस्त हीरोइन टाइप की कैंडल बनी है, एकदम स्लिम सी। ठीक है, आपको यदि यहाँ दिखाई देगा तो ये एक जो कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली एक कैंडल बनी। और इसके बाद इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि कम से कम 4 से 5 कैंडल आपको रेड हो, और उसके बाद एक इस तरह की कैंडल बने। और इस कैंडल के ऊपर वाली कैंडल, जो पिछली कैंडल है, उसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो वहां से आपको एक शार्प ऊपर साइड का मूवमेंट मिलता है। और हम लोगों ने सिर्फ इस वाले ट्रेड को ही कैप्चर किया और यहाँ पर ही अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना। उसके बाद मार्केट को हमने छोड़ दिया, देखा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया? फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड के मूव दिए, और आज के दिन जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, या तो एक आपको पुल बैक मिलेगा या फिर मार्केट थोड़ा सा वहां पर रुकने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि पुट के प्रीमियम काफी इन्फ्लेट हो चुके हैं और उनको हीट अप करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट पर ये कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम कल के लिए बात कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम चलते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर, और वहां पर हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं, ओवरव्यू की मार्केट पर किस तरह की पोजीशंस बन रही है। दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऑप्शन चेन, सॉरी, मार्केट स्नैपशॉट पर। और मार्केट स्नैपशॉट पर यहाँ आपको क्लियर सा दिखाई देगा कि एफ आई आई डी आई एक्टिविटी यदि हम देखें तो लगभग 1417 करोड़ की जो है वो एफ आई आई ने सेलिंग की है, और डी आई ए ने जो है वो बाइंग की है 1586 करोड़ की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.76 का है। और लगभग लगभग आज भी गिरने वाले स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा थे और बढ़ने वाले स्टॉक्स थोड़े से कम थे, या लगभग आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत ही फर्क था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस की। यहाँ आप देखें, आपको सिर्फ कुछ ही इंडाइसेस हैं जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक है, बाकी सारी इंडाइसेस जो है वो आपको रेड में दिखाई दे रही है। देखिए, निफ्टी 50 में सेलिंग हो रही, नेक्स्ट 50 में, ठीक है, सब में आपको सेलिंग दिखाई दे रही। बाइंग किस में दिख रही है? स्मॉल कैप में। ठीक है, स्मॉल कैप में आपको थोड़ी बहुत बाइंग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं कि हमको आगे किस तरह से कामकाज करना चाहिए, सेक्टर वाइज इंडाइसेस देखें तो निफ्टी बैंक सिर्फ 5 पॉइंट अप क्लोजिंग दी है, यानी जहां से मार्केट ओपन हुआ था लगभग उसी के आसपास जो है वो मार्केट ने दी है क्लोजिंग। जहां पिछले दिन की क्लोजिंग थी उसके आसपास आज भी मार्केट क्लोज हो गया है। और अपने एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000 का, उसके आसपास ही मार्केट है। और यहाँ पर मार्केट जो है वो पॉज लेने की कोशिश कर रहा है। अब रीजन क्या है? पहली चीज की एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और दूसरा रीजन ये है कि जो पुट की पोजीशंस बनी है नेक्स्ट वीक का, मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन लगाकर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, पुट की जो पोजीशन है और कॉल की पोजीशन है लगभग 40,000 के लेवल पर लगभग लगभग बराबर बनी हुई है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हमको आने वाले समय में किस तरह का कामकाज करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी, 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ। और पहले चलिए दोस्तों देख लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पर, और क्यों ये बोला गया था, आप इनने यदि आज का वीडियो देखा होगा तो आप क्लियर सा व्यू मिल जाएगा कि हम लोगों ने क्यों बोला था कि इस तरह की ये जो मंदी आई है, इस तरह की ये जो कंटिन्यू 4 5 कैंडल जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही, उसके बाद यहाँ पर मार्केट या तो पॉज लेगा या फिर यहाँ से आपको एक रिकवरी, थोड़ा सा पुल बैक दिखाई देगा। रीजन ये था कि मार्केट पर यहाँ एक जो है वो सपोर्ट का जोन बना हुआ है, और मार्केट ने ठीक उसी के आसपास आज भी सपोर्ट लिया है। ठीक है, 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर आपको एक क्लियर सी चीजें दिखाई देंगी। मार्केट जो है वो यहाँ पर पॉज लेते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि इस चीज को हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरह की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल टाइप का जो पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल टाइप का जो पैटर्न है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। यदि इसको नीचे साइड ब्रेक डाउन दे देगा, ठीक है, इस वाले सपोर्ट के नीचे, तो आपको एक नीचे साइड का एक अच्छा फॉल मिलेगा। और यदि इसके ऊपर मार्केट रुकता है, वन डे यदि क्लोजिंग इसके ऊपर हमको मिलती है, तो फिर यहाँ पे आपको एक शार्प 400 से 500 पॉइंट का मैं यहाँ पर मूव देख रहा हूँ।
ठीक है दोस्तों, ये सारे डिस्कशन पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और यदि इस तरह का डिस्कशन आपको चाहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा चलेगा, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पर, हम आगे भी इसी चीज पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लेवल्स अपने ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है वो आगे बात करते हैं। अब तो हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमको किस तरह से कल की प्लानिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने ट्रेड को प्लान करें और उसके बाद यदि आपके प्लान पर वो ट्रेड फिट आता है, तब फिर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करें, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको कल किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए, ये एक जो ट्रायंगल बन रहा है, लेट सपोज यदि मार्केट पर इस ट्रायंगल के अंदर ओपनिंग होती है, तो ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और यदि मार्केट जो है वो 40,140 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेकआउट देती है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक अलर्ट भी लगा कर रखी कि इस लेवल के ऊपर मुझे कॉल लेना है। ठीक है, लेट सपोज यदि इसके ऊपर हमको ब्रेकआउट मिलता है, तो पहला टारगेट हमारे लिए 40,270 280 के आसपास का हो जाएगा। उसके ऊपर मार्केट यदि रहता है तो 40,477 तक के लेवल हमको मिलेंगे। और यदि 500 के ऊपर मार्केट रह गया, तो आपको 650 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आती है इस वाले ट्रायंगल के नीचे, तो हम जो ट्रेड है वो सिर्फ तब लेंगे जब मार्केट 39,860 के नीचे आ जाए। ठीक है, तब हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा, पहला टारगेट मेरे लिए होगा 39,774 का। दूसरा जो टारगेट है 673 का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो है लगभग लगभग 39,580 590 का। और नीचे साइड के टारगेट हमने छोटे क्यों रखे हैं? क्योंकि मार्केट जो है वो अपने सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से कभी भी बैकआउट, कभी भी जो है वो बाउंस आ सकता है। यदि मान लीजिए मार्केट पर नीचे साइड का मोमेंटम आता है, तो फिर हम जो है वो अपने छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करेंगे। बट यदि मार्केट पर, यहाँ पर हमने जो वन डे का टाइम फ्रेम देखा था और उसमें हमको जो कैंडल दिखाई दे रही है, यदि मान लीजिए मार्केट इस तरह से आती है, तो यहाँ पर आपको एक वी शेप रिकवरी दिखाई दे सकती है। ठीक है, गैप अप या गैप डाउन वाले सिनेरियो पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। लेट सपोज यदि गैप डाउन या गैप अप मार्केट ओपन होता है, तो मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिएगा। लगभग यदि आधे घंटे की रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर या नीचे उस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तो हमको इजीली 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ये सिनेरियो दोनों साइड के लिए है, गैप अप या गैप डाउन के लिए भी। ठीक है, टारगेट लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट के ऊपर साइड, आइदर साइड मिल सकते हैं, ऊपर भी या नीचे भी। सेम इसी तरह से गैप डाउन वाले सिनेरियो पर भी। ठीक है, ज्यादा इस चीज पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आप लोग फिर कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको सारी चीजें डीपली बताऊं, तो आप मुझे कमेंट पर बताइएगा। लेट सपोज यदि निफ्टी पर मान लीजिए यहीं कहीं ओपनिंग होती है, निफ्टी थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। यदि मान लीजिए निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमको मिलता है, ठीक है, तो हम जो है वो पुट की साइड बैठ सकते हैं। ज्यादा कंफर्मेशन हमको तब मिलेगी जब मार्केट जो है वो 17,455 के नीचे आने लगे, तो हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 17,400 का, दूसरा जो टारगेट है वो 17,355 का, और जो तीसरा टारगेट है 17,300 के आसपास का है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहीं ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाए, तो जब तक 612 के लेवल को नहीं निकालेगा, हम ऊपर साइड के लिए बाइंग की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। पहला टारगेट है 17,678 का, दूसरा जो टारगेट है वो 17,745 का। और यदि इसके ऊपर मार्केट रुकता है, तो यहाँ पर ये एक छोटा सा गैप जो बचा हुआ है, इस गैप को मार्केट फिल करते हुए आपको 800 820 17,800 या 825 तक के लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, यदि निफ्टी में गैप अप ओपन हो गया मार्केट और उसके बाद मार्केट जो है वो इस वाले लेवल के नीचे आ गया, 600 के नीचे, ठीक है, तो हम जो है वो पुट के लिए बैठ सकते हैं। तब मेरे लिए जो पहला टारगेट होगा यहाँ कहीं होगा, जो कि है लगभग लगभग 17,550 60 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है इस वाली ट्रेंड लाइन का, या फिर 17,511 तक का। यदि मान लीजिए नीचे आने के बाद मार्केट आपको कंफर्म तब देगा जब मार्केट 17,455 के नीचे आ जाएगा, तो हम फर्दर इन टारगेट्स के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए, तो हमको क्या करना है? गैप डाउन यदि मार्केट ओपन हो जाए, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका हमको वेट करना होगा। मार्केट लगभग हो सकता है आधा घंटा पौन घंटा यहाँ पर आपको वेट कराए। और जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आएगा, या फिर आप और भी कंफर्म होना चाहते हैं, तो हमको इस वाले स्विंग के ऊपर हमको ट्रेड लेना। तब मेरे लिए पहला टारगेट 612, दूसरा टारगेट 676, और तीसरा जो टारगेट है वो 745 तक के होंगे।
ठीक है। ये दोनों सारे सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए, गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सारी चीजें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इवन आपको मार्केट के पहले आपको ये प्रोडिक्ट कर कर बता रहे हैं कि मार्केट आपको किस तरह का आज के दिन रह सकता है, और आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि मार्केट पर हमको जो हम डिस्कस कर रहे हैं 100% उसी तरह मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस एक्यूरेसी के साथ में यदि आपको कोई सारी चीजें बता रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो लाइक कर कर, कमेंट कर कर अच्छी सलाह दे सकते हैं या अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपके लाइक्स ही मेरे लिए अप्रिसिएशन का काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट पर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय